हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। कि आपको जानना है कि सोमवार का ये मार्केट होगा उसमें हम लोगों को ये कहाँ से ये बाइंग आ सकता है या फिर कहाँ से सेलिंग आ सकता है, या फिर अगर हम लोग एंट्री लिए हैं तो ये कहाँ तक हम लोग ये टारगेट प्लान कर सकते हैं। और या फिर हम लोगों का जो ये फ्राइडे का मार्केट था इसमें हम लोगों को सीखने को ये क्या मिला, ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो का आखिर तक। मैं हूँ सौभिक, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये बैंक निफ्टी देखेंगे तो हमारा ये जो फ्राइडे का दिन था इसमें हम लोगों को ये क्या हुआ था, हम लोग ये डिस्कस किए थे कि ऐसा जो ये जोन है इस जगह से अगर हम लोगों को अगर ये नीचे नीचे ओपन होता है उसके बाद अगर इसको एक क्रॉस करता है तो हम लोगों को एक अपसाइड के लिए मूव मिल सकता है। पर ये तो इसका ऊपर ओपन हो गया, ये गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद ये एकदम तुरंत नीचे आ गया। ठीक है, अब ये नीचे आने के बाद ये जो जोन है इसको ये थोड़ा बहुत ये यहाँ पर रेस्पेक्ट किया, उसके बाद ये नीचे जाने का ये कोशिश किया, फिर हमारा जो ये 50,861 का रेजिस्टेंस था इस जगह पे आके ये वापस साइडवेज हो गया ये पूरा दिन। ठीक है, अब ऐसे जगह पे हम लोगों को एक ट्रेड तो ये मिला था, मतलब ये जो हमारा अप मूव था ये कैप्चर करना थोड़ा सा आसान था। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसका ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को ये कैसे मिला होगा वो हम लोग थोड़ा यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ये देखेंगे तो ये सबसे पहले जब ये नीचे आया, मतलब सबसे पहले हम लोगों का जो ये प्रीवियस डे था, मतलब ये थर्सडे को अगर देखेंगे तो ये जो प्रीवियस डे था इस जगह से ये तो थोड़ा बहुत जो ये साइडवेज मार्केट था, तो ये सबसे पहले जब ये एक ही साफ कैंडल में ऐसे नीचे आ गया तो ये बायर्स जो मतलब ऐसे जगह से जो ये बाइंग करके रखे थे, ऐसे जगह से जो ये बाइंग करके रखे थे या फिर इस जगह से जो ये बाइंग करके रखे थे, वो लोग तो अपना पोजीशन से निकल गए होंगे। और इसके नीचे अगर इसको आना होता तो ये जो हमारा मेजर जो ये बायर था उन लोगों को ये टारगेट करना पड़ता। ठीक है, और ये बायर अभी भी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो इनको ये टारगेट करना उतना ज्यादा आसान नहीं होता। इसलिए अगर हम लोग ये देखेंगे तो ये छोटा मोटा जो ये बायर्स है इन लोगों को ये निकलने के बाद, इन लोगों को जब ये निकाल दिया ये मार्केट, उसके बाद ये जो हमारा ये सेलर था, मतलब ऐसे जगह से जो लोग ये सेल करके रखे थे इस जगह से, आपको लग रहा होगा ये गैप अप ओपन हुआ है, तो ऐसा नहीं हो, मतलब इस जगह से जो ये सेल कर रहा था या फिर इस जगह पे जो ये सेल कर रहा था उन लोगों का ये जो स्टॉप लॉस है ये मार्केट में ले लिया। ठीक है, और ये जो हमारा एंट्री था ये एंट्री हम लोगों को मिला था कुछ ऐसे जगह से, और इसका जो हमारा लॉजिक था वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर ये क्या हुआ, जब ये मार्केट ऊपर थोड़ा ओपन हुआ उसके बाद जब ये डायरेक्ट नीचे आ गया, फिर ये जब फिर से एक पुल बैक दिया, उसके बाद ये जो हमारा इनिशियल पुश था उसका जो ये 50 to 60% का जोन आ रहा था इस जगह से ये वापस सेलिंग में आने का कोशिश किया। ठीक है, अभी सेलिंग में आने का ये कोशिश करने के बाद इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से ये ऊपर जाने का ये कोशिश किया। अब जब ये ऊपर जा रहा था तब इसका जो ये 50% का ये जोन था कुछ ऐसे जगह पे, इसको जब ये ब्रेक किया तब हम लोगों को ये देखेंगे कि बहुत ही एक साफ हम लोगों को अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। हम लोगों को वेट नहीं करना पड़ता है कि अ, कब ऐसे जगह पे आएगा, मतलब कब ये जो जोन है इसको 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 कब ये ब्रेक करेगा, उसके बाद हम लोग एंट्री लेंगे। इसको हम लोगों को वेट नहीं करना पड़ता है। अगर ये तो 50 to 60% का जो ये जोन है इसको जब ये ब्रेक करता है तभी हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा साफ मोमेंटम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ से जो लोग ये सेल करके रखे थे वो लोग अपना ये पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। जाहिर सी बात है, अगर वो लोग इतना ये प्रॉफिट में बैठे हैं तो फिर वो लोग अपना ये प्रॉफिट पूरा इरोड नहीं होने देंगे। अगर इसका ये 70% टू ये 60% अगर ये इरोड हो चुका है तो वो लोग अपना ये पोजीशन से निकल जाते हैं, और जब ये जो सेलर्स होते हैं वो लोग अपना पोजीशन एग्जिट करते हैं तो ये हम लोगों को एक शार्प बाइंग देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो ये पूरा दिन हम लोगों का ये जो दो ये पॉइंट था, ये पॉइंट और ये जो पॉइंट है इसका बीच में ये मार्केट ये ट्रेड करता रहा, और ये दोनों साइड का शायद ये ऑप्शन सेल हो गया, और इसका बीच में ये पूरा दिन ट्रेड करके ये फ्लैट ही थोड़ा सा 50,000 या 963 के आसपास 961 में ये क्लोजिंग दिया है। ठीक है, और अगर हम लोग ये निफ्टी देखेंगे तो ये निफ्टी भी ये थोड़ा बहुत ये सेम ही हुआ, पर ये ओपनिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि अगर हम लोग ये बैंक निफ्टी देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी में ये जो जोन था इसको ये क्लोजिंग नहीं दिया था, मतलब
ये जो हमारा ये ज़ोन था, मतलब ये जो डे लो था, इसको ये क्लोजिंग नहीं किया था ये बैंक निफ्टी, पर ये निफ्टी इसको ये क्रॉस कर दिया। उसके बाद ये फिर से इसको रिकवर कर लिया और फिर ये साइडवेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को ये नेक्स्ट डे के लिए ये प्लानिंग क्या हो सकता है, हम लोग ये देख लेते हैं। हम लोगों को ये कहाँ से ये बाइंग आ सकता है या फिर सेलिंग आ सकता है, वो सब कुछ अब हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब ऐसे टाइम पे जो ये सिनेरियो ये बना हुआ है, अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है, अगर हम लोग ये डेली कैंडल में सबसे पहले ये जाएँगे, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अब ऐसा टाइम पे जो ये सिनेरियो मतलब जैसा ये कैंडल ये बना रहा है, इसके बाद हो सकता है ये थोड़ा बहुत नीचे आए, उसके बाद ये वापस ऊपर जाने का ये कोशिश करे, ठीक है? तो उस हिसाब से हम लोगों का यहाँ पर ये प्लानिंग क्या हो सकता है, नेक्स्ट डे अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है, मतलब मान लेते हैं सबसे पहले हम लोग ये गैप अप का सिनेरियो ये ले लेते हैं, उसके बाद ये दूसरा सिनेरियो हम लोग प्लान करेंगे। सबसे पहले अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है कुछ ऐसी जगह पे, मतलब ये जो ज़ोन है कुछ ऐसे जगह पे ओपन हो जाता है, ठीक है? मतलब इसका जो ये जो हाई था इसके ऊपर और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसका नीचे-नीचे या फिर इसका थोड़ा बहुत ऊपर, ठीक है? अगर कुछ ऐसे जगह पे 300-400 पॉइंट का ये गैप अप ओपन हो रहा है, तो उस केस में अगर ये जो हमारा ज़ोन है मतलब 51,225 अगर ये इसका ऊपर सस्टेन कर रहा है, अगर ये इसके ऊपर ओपन होके इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और फिर ऊपर जाने का ये कोशिश कर रहा है, तो इस जगह पे हम लोग एक अपसाइड का ये प्लान कर सकते हैं, ठीक है? और अगर इसको अगर ऊपर ओपन होने के बाद ये सस्टेन नहीं कर रहा है, एकदम से ये नीचे आ गया, फिर नीचे आने के बाद अगर फिर से ऊपर जाने का ये कोशिश कर रहा है और इसका जो ये 50% ये ज़ोन होगा, मतलब जो इनिशियल जो ये पुश मिला था डाउन साइड में, उसका जो ये 50% का ज़ोन होगा, वहाँ से अगर ये वापस सेलिंग में आने का या कोशिश कर रहा है, तो इस जगह पे हम लोग एक प्लान कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया ये गैप अप में सिनेरियो। और अगर ये फ्लैट ओपन होता है, तो उस केस में हम लोगों को ये क्या देखना पड़ेगा, अगर ये हम लोग ऊपर से नीचे तक ये फिबोनाची लेंगे और ये जो ज़ोन है ना, मतलब ये 51,030 से 50,099 इसको अगर ये क्रॉस कर रहा है, मान लेते हैं अगर ऐसी जगह पे कुछ हमारा ये फ्लैट ओपन हो गया, उसके बाद ये जो हमारा 51,000 वाला ये जो ज़ोन है, इसको अगर ये क्रॉस करने का ये कोशिश कर रहा है, तो हम लोग इस जगह पे रिट्रेसमेंट के बाद एक प्लान कर सकते हैं और जो हमारा ये टारगेट होगा, वो 51,225 का ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, इस जगह तक होगा, ठीक है? और अगर ये नीचे का साइड में ये जो ज़ोन है 50,861 इसको अगर ये ब्रेक करता है, तो हमारा ये नेक्स्ट टारगेट 50,727 और उसके बाद वाला टारगेट 50,611 तक हो सकता है। अब अगर इस जगह पे हम लोगों को ये प्राइस मिल जाता है, तो इसके बाद एक फिर से हम लोगों का ये जो बाइंग है वो कंटिन्यूएशन में ये जा सकता है ऊपर का साइड में, तो उसको हम उस हिसाब से स्टडी करेंगे। और अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर मान लेते हैं कुछ अगर ऐसे जगह पे ये गैप डाउन ओपन हो गया, तो ये गैप डाउन ओपन होने के बाद हम लोगों को थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये गैप डाउन ये डायरेक्टली ओपन हो जाता है, तो ये थोड़ा बहुत शायद ये नीचे आ सकता है, उसके बाद फिर से ऊपर में ये जाने का ये कोशिश कर सकता है, या फिर ये जो हमारा रेजिस्टेंस है 50,342 यहाँ तक के लिए भी एक और बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, ठीक है? तो अगर ये गैप डाउन का ये केस में हम लोगों को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर ये ऊपर जाने का ये कोशिश भी कर सकता है, ये नीचे आने का ये कोशिश भी कर सकता है, ठीक है? पर अभी जैसा ये मार्केट स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि अगर ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेके या फिर अगर ये गैप अप ओपन हुआ, तो फिर ये गैप अप ओपन होके एकदम ऊपर निकल जाएगा, ठीक है? और अगर हम लोग यहाँ पर ये निफ्टी देख लेंगे, तो सबसे पहले इसको थोड़ा ये डिलीट कर देता है इन सबको। तो ये निफ्टी तो हमारा ये पूरा साइडवेज है। ये जो हमारा ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस हम लोग बहुत दिनों से ये डिस्कस कर रहे थे कि ये आखिरी एक रेजिस्टेंस है, इसको ये क्रॉस करने के बाद हमारा ये वापस ऑल टाइम हाई आ जाएगा, उसका नीचे और कुछ नहीं है निफ्टी के लिए, ठीक है? तो इस जगह पे हम लोगों को बहुत मतलब 2 दिन से ये ट्रेड कर चुका है, ठीक है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस जगह पे ये 2 दिन से
ट्रेड कर चुका है, तो ये ऊपर का साइड में आप इनफ हमारा स्टॉप लॉस एक्यूमुलेट हो चुका है और नीचे का साइड में भी। पर ये जो ऊपर का साइड का जो स्टॉप लॉस है, इसको हिट होने का हम लोगों का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो प्राइस है, मेजर जो हमारा ये ट्रेंड है वो है हमारा अप ट्रेंड, और हम लोगों को ये ट्रेंड के साथ ही चलना होता है, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोगों का भी प्लानिंग क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो हमारा टॉप जोन था, यहाँ से हम लोग ये फिबोनाची लेंगे नीचे तक, ठीक है। ये लोग अगर हम लोग देखेंगे, इसका जो 80% जोन है इसको भी ये डिफेंड कर रहा है, 50% जोन को भी डिफेंड कर रहा है, और ये 60% जोन को भी डिफेंड कर रहा है, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर ये लोग या डिफीट हो जाएगा तो हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा अपसाइड का ये ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों का ये प्लानिंग सिंपल रहेगा। अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है, अगर मान लेते हैं कुछ ऐसे जगह पे ये गैप अप ओपन हो गया, तो गैप अप ओपन होने के बाद हम लोगों को इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर ये गैप अप ओपन होने के बाद ये थोड़ा बहुत नीचे आता है, उसके बाद ये जो 24,847 का जोन है, या से अगर ये वापस रिटर्न करने का कोशिश कर रहा है ऊपर का साइड में, तो हम लोग उसको ये प्लान कर सकते हैं, कुछ ऐसी जगह से बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, और ये जो ऑल टाइम हाई है यहाँ तक के लिए जाने का तैयार कर सकते हैं निफ्टी, मतलब ऐसे जगह से ये रेडी हो सकता है उसके लिए, ठीक है। और अगर मान लेते हैं ये गैप अप ओपन होने के बाद अगर ये डायरेक्ट नीचे आ जाता है, तो ये जब तक ये जो जोन है इसका नीचे ये जब तक नहीं आ जाता, उसके बाद हम लोग ये सेलिंग का ये प्लान नहीं करेंगे। अगर ये जो जोन है मतलब 24,000, एक तो हो सकता है हम लोग एकदम ऊपर से ये सेलिंग का ये प्लान करें, मतलब अगर ये जब भी इसको ये ब्रेक कर रहा है, मतलब ये ऐसी जगह से अगर 24,847 को ये जब भी ब्रेक कर रहा है, तब हम लोग एक प्लान कर सकते हैं, और जो हमारा ये टारगेट है वो ये जो जोन है 24,760 यहाँ तक के लिए ले सकता है। मतलब ये मान लेते हैं अगर कुछ ऐसे जगह पे हमारा ये प्राइस ओपन हुआ, ऐसे जगह पे अगर हम लोग कुछ प्राइस ओपन हो रहा है या फिर ये गैप अप भी ओपन हो रहा है, तो अगर इस जोन को ये क्रॉस कर रहा है 24,819 को अगर ये क्रॉस कर रहा है, तो हम लोगों का ये नेक्स्ट टारगेट ये जो जोन है 24,760 यहाँ तक के लिए हो सकता है, और उसके बाद 740, उसके बाद हमारा ये 24,729, उसके बाद ये 24,697, ये हमारा होगा नीचे का सपोर्ट। या से अगर ये मार्केट घूमने का ये कोशिश कर रहा है, तो हम लोग उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे, या फिर इसको ये ब्रेक कर रहा है तो भी हम लोग उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। पर ऐसा ऐसा टाइम पे कि जैसा मार्केट स्ट्रक्चर अभी ये बना हुआ है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ऊपर का साइड में निकलने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, मतलब ये अप साइड में ये जाने का ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। अभी अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा ये नेक्स्ट डे हम लोगों का ये मार्केट कैसा हो रहा है, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग अभी प्लानिंग करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड बाय।